मुद्दा है उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव का, क्योंकि जिस बेल्ट में हम बैठे वो गन्ने की बेल्ट है। कई साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो भाव नहीं बढ़ा भाई, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो जो अभी हमारी 8 तारीख की प्रस्तावित एक मीटिंग थी, आज 6 तारीख होगी परसों की, उसको तो स्थगित करा जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में सलाह करी है कि एक ही दिन का पूरे प्रदेश में प्रोग्राम रख लिया जाए। तो वो प्रोग्राम फिर रखा कि अब की बार जो 17 अक्टूबर का प्रोग्राम होगा, क्योंकि सिसोली में प्रोग्राम होगा 6 तारीख का, तो इसको हर जिला मुख्यालय पे हम 17 तारीख को प्रोग्राम रखेंगे। उसमें गन्ने का इशू रहेगा। एक स्मार्ट मीटर की बहुत बड़ी बीमारी आ गई, जिसने नहीं देखी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिनके स्मार्ट मीटर लग गए उनसे। स्मार्ट मीटर, गन्ने का भुगतान, शुगर मिल टाइम पे चले और गन्ने का रेट, इसके लिए अपना बढ़िया प्रोग्राम हर जिला मुख्यालय पर होंगे। उसके बाद उसमें ज्ञापन करीब 3-4 बजे के आसपास अपना अधिकारी को बुलवा के ज्ञापन दिया जाएगा। और 15 तारीख का आपका किसान दिवस भी है। किसान दिवस में अपना कम लोग अपना जाओ, और ज्यादातर लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पे आप 17 तारीख को जाएंगे। अगली महीने की 17 अक्टूबर की तारीख जो यहाँ पे होती है वो यहाँ पे नहीं होगी, वो अपना जिला मुजफ्फरनगर में होगी। जो 8 तारीख की थी वो 17 की होगी, और 17 की पूरे जिलों में होगी। फिर तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो खास करके गन्ना क्षेत्र है, जो दूसरे और इशू है, उन सब इशू को लेके आप अपनी तैयारी करें। और अपना गन्ने का सीजन आएगा, अपने खेतों में भी ध्यान रखें। दवाइयों का भी बहुत इस्तेमाल हम खेत में करने लगे। आप नेचुरल फार्मिंग जिसको कहते हैं, पहले खाद नहीं डलता था, आज खाद बेनता डाल रहे, दवाइयां बहुत ज्यादा डाल रहे। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। हमने गन्ना काटा, शाम को गन्ना काटा, उसकी पत्ती शाम के टाइम में अपना फुक्की फाकी, और सुबह ही उसमें फिर अपना गेहूं बो दिए। भाई धूप भी तो दिख जाने दो। पहले धूप दिखाते थे खेतों को, वो धूप दिखनी बंद होगी, तो इसीलिए बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। तो थोड़ा सा फसल चक्र का भी इस्तेमाल करें। एक खेत में कौन सी फसल लगानी है, उसके बाद में आप रूटीन चेंज करो। ये नहीं कि हमने 80% गन्ने की बेल्ट है तो गन्ना लगा रखा है, धान की बेल्ट है तो उसमें सब में धान लगा रखा है, धान और गेहूं तीसरी खेती में नहीं कर रहे। तो अदल बदल के खेती करी जाए। हम पंजाब में गए तो पंजाब और हरियाणा में भी मक्का की खेती होने लगी, और मक्का की वो कटिंग करते हैं। पूरे मक्का के खेत हो गए, उसमें मक्का आ गई, उसको पूरे के पूरे को कटिंग कर कर वो दबा देते हैं। तो मक्का जो कच्ची पक्की सी मक्का हुई वह भी उसी में दबगी, उसको वे अचार बोलते हैं। तो सारा पशु और पंजाब के जितने पशु हैं सब उसी को खाते हैं, ना उसमें दाना गिरने की जरूरत, कुछ नहीं उसमें डालते हैं, और बहुत बढ़िया उससे उसको खावे। तो थोड़ा सा हम फसलों को भी अदल बदल के बुआई करनी चाहिए हमको, उसमें बीमारी भी कम रहेगी। और जो दवाइयाँ होगी, जो गांव-गांव में दवाइयों की दुकान खुल गई, अब किसी से भी पूछो कह लीजिए मैं तो दवाई की दुकान कर ली, मतलब इसका अंत क्या होगा? क्या हमारे बाबा दादा इतनी दवाइयां डालते थे? आज ट्रैक्टरों के पीछे मशीन बांध दी और दे दवाई, और कह रहे जी दवाई बहुत डल रही हमें और एक की पैदावार हो नहीं रही। तो इसमें भी हमको सोचना पड़ेगा। अपने पशु के गोबर का उसका इस्तेमाल करो आप ठीक तरीके से।